नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूपीपी के प्रैक्टिस सेट में। आज हम हल करेंगे रीजनिंग और गणित के क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के संबंध में। बने रहिए हमारे साथ अंत तक। अच्छा, अब हम बात करेंगे आर्थिक आंकिक एवं तार्किक क्षमता यानी रीजनिंग की बात करेंगे। तो रीजनिंग में हम चलेंगे पहले क्वेश्चन पर। सबसे पहला क्वेश्चन है, वक्तव्य के आधार पर उत्तर चुनिए। वक्तव्य के आधार पर उत्तर दीजिए। थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लेते हैं। यदि खेलकूद को अधिक प्रोत्साहन दिया जाए तो भारतीय ओलंपिक प्रतियोगिता में अधिक स्वर्ण पदक जीत लेंगे। मतलब भारतीय जो हैं वो ओलंपिक प्रतियोगिता में अधिक स्वर्ण पदक जीतेंगे अगर खेल कूद को प्रोत्साहन दिया जाए। तो इसका भारतीय स्वर्ण पदक नहीं जीतते, ऐसा तो नहीं जीतते हैं, जीतते हैं, तो गलत हो गया। खेल कूद को अधिक प्रोत्साहन देने से निष्पादकता में सुधार आएगा, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर 2, केवल पूर्वानुमान 2 मान्य है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में सजाइए। सार्थक क्रम में क्या, पहले क्या होगा, पहले मानसून बनेगा, 1 नंबर मिल गया इसको। फिर मानसून के बाद बादल 2 नंबर हो जाएगा। फिर बादल के बाद में क्या होगी, वर्षा होगी, 3 नंबर। वर्षा से पानी कहाँ जाएगा, नदी में, 4 नंबर। और इसके बाद महासागर में जाएगा, 5 नंबर। हो गया सार्थक क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में सजाइए। पहले तो जन्म होगा, 1 नंबर। जन्म के बाद क्या होगा, विवाह होगा, 2 नंबर। विवाह के बाद में क्या होगा, मृत्यु होगी, 3 नंबर। उसके बाद अंत्येष्टि, ये भी सजा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को जो संबंध कैंची कपड़ा का है वही संबंध किसका है, लेखनी स्याही का। लेखनी से क्या स्याही काटी जाएगी, कैंची से कपड़ा काटा जाता है। अगला है उस्तरा दाढ़ी, बिल्कुल उस्तरा से दाढ़ी जो है, दाढ़ी के बाल काटे जाते हैं। तो यही ऑप्शन हमारा सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायाधीश का जो संबंध न्याय से है, न्यायाधीश का जो संबंध न्याय से, उसी प्रकार संसद किससे संबंधित है। न्यायाधीश न्याय करते हैं, सांसद क्या करते, संसद नहीं, ये सांसद होना चाहिए। सांसद कानून बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा। प्रश्न आकृतियां आपको दी हुई हैं, इसमें से आपको उत्तर आकृति छांटनी है। तो इसमें देखिए यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी, हम ये देखते हैं। यहाँ से चलते हैं, एरो, हर बार एक एरो बढ़ता है और एक ये चिन्ह बढ़ता है। तो यहाँ पर देखिए ये 2 बढ़ गया, जिधर एरो बढ़ा उधर ये चिन्ह बढ़ा, इधर एरो बढ़ा जिधर चिन्ह बढ़ गया, फिर उसके बाद इधर एरो बढ़ा इधर चिन्ह बढ़ गया, ठीक है। और इसके बाद में ये तो उत्तराकृति भी गलत है, यहाँ 3 होना चाहिए, ये वाला नहीं होना चाहिए, ये गलत प्रिंटिंग है। अब ये चारों तरफ से चौखटा यहाँ पे आ जाएगा और चारों तरफ से एरो इधर हो जाएगा चौथे में। तो ऑप्शन नंबर ए सही चला जाएगा। इसके बाद में देखिए प्रश्न आकृतियाँ और दी हुई हैं आपको। इसमें प्रश्न आकृति दी है, पहली में 1 गोला है और 4 ये डंडे हैं नीचे। यहाँ 3 डंडे रह गए, एक घट गया। जितने इधर घटते हैं नीचे वाले ये, उतना ऊपर गोला बढ़ते हैं। तो यहाँ 1 घटा, 1 गोला बढ़ गया। यहाँ 2 घटे, 2 गोले बढ़ गए, 3 हो गए। अगले में 4 गोले हो जाएंगे, 1 ये रह जाएगा। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा, ये वाला सही हो जाएगा। 4 गोले हैं और 1 नीचे ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 5 में 2 जोड़ दीजिए, कितने हो गए, 7। 7 में 2 जोड़ दीजिए, कितने हो गए, 11। और 11 में 2 जोड़ दीजिए, कितने हो गए, 13। 13 ऑप्शन है कोई हमारा, 12, 13, 13 तो कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई। तो 7 4, अच्छा हाँ ठीक है, 7 4 11 बिल्कुल सही। 5 में दोबारा देख लीजिए, 5 में +2 किए, कितने हो गए, 7। अब इसका 2 गुना 4 कर दिए, इस 2 का 2 गुना अब की बार 4 जोड़ दिए, 7 4 11। अब 4 का जितना जोड़ेंगे 8, 2 4 8 क्रमशः 2 गुना करके देते हैं। 11 और 8 कितने हो गए, 11 और 8 19। 2 4 6 क्रम नहीं भाई इसका समझ में आ रहा, देखिए दोबारा देखते हैं। 5 + 2 = 7 और 2 में 2 और जोड़ दीजिए, 4 हो गए। अब इन 7 में 4 जोड़ दीजिए, तो 7 4 11 सही है। हर बार 2 बढ़ा के जोड़ते हैं, इसमें 2 जोड़े, इसमें 2 बढ़ा के 4 जोड़े, इसमें 4 में 2 बढ़ा करके 6 जोड़ देंगे, तो ये 17 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरधर लाल के परिवार में उनकी पत्नी और उनकी पत्नी राधा, अरे भाई तो बहुत डीपली क्वेश्चन। गिरधर लाल के परिवार में, तो एक गिरधर लाल और उनकी पत्नी 2 लोग, ये हो गए। 3 पुत्र, 3 पुत्र हो गए, 2 पुत्रियां 2 पुत्री हो गई। एक पुत्री अविवाहित और दूसरी पुत्री का 1 पुत्र, दूसरी पुत्री का 1 पुत्र हो गया। साथ ही 2 पुत्रों में से प्रत्येक के 2 2 बच्चे, 2 पुत्र हैं उनके 2 2 बच्चे, तो 4 बच्चे हो गए, ठीक है। और तीसरे पुत्र के 3 बच्चे, तीसरे पुत्र के 3 बच्चे।
एक वृद्ध चाची को और जोड़ लीजिए इसमें भैया, तथा दामाद, एक दामाद जोड़ लीजिए, उनके साथ रहते हैं। अब इसमें जो उनके 3 पुत्र हैं, उन तीनों पुत्रों की 3 पत्नियां और जोड़नी है हमें, ठीक है। अब इसमें जिक्र नहीं दिया लेकिन पत्नियां तो हैं ही उनकी। तो अब कितने लोग हो गए? 3 1 4 5 5 3 8 8 4 12 1 13 13 और 2 15 15 और 3 18 2 20 20 ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सुधीर की बहू है। सीमा कौन है? सीमा सुधीर की बहू है, ठीक है। ये इसकी बहू है, तो इस सीमा सुधीर कौन हो गया? इसका पति हो गया, ठीक है। और रमेश की मामी, रमेश की कौन है? रमेश की मामी मोहन, सीमा सुधीर की बहू है, रमेश की है मामी, रमेश की ये कौन हो गई? सीमा मामी, ठीक है। तो ये जो है सुधीर का कौन हो गया? रमेश, ये भांजा हो गया। अब कह रहा है मोहन सुधीर का पुत्र है, और मोहन कौन है? इनका पुत्र। कौन है? मोहन, मोहन इनका पुत्र है। रमेश का अकेला भाई, सीमा और मोहन के बीच रमेश का अकेला भाई है। और ये जो है मोहन जो है इनका पुत्र है, और रमेश का अकेला, यानी रमेश और मोहन कौन कौन है? भाई भाई हैं। तो सीमा और मोहन के बीच संबंध बताइए। सीमा जब सुधीर का पुत्र है, ठीक है, और सीमा सुधीर है पति पत्नी, तो इसका भी तो पुत्र हो गया। सीमा और मोहन के बीच संबंध बताइए। सीमा सुधीर की, अच्छा थोड़ा सा गलत प्रिंट किया गया है। सीमा जो है सुधीर की बहू है, तो सुधीर की बहू नहीं, पुत्र वधू, ठीक है, पत्नी नहीं, बहू दिया हुआ है, ये बहू दिया हुआ है। और ये सुधीर का पुत्र ये है मोहन। और उसके बाद में ये मोहन की कौन हो जाएगी? सीमा पत्नी हो जाएगी। सीमा और मोहन में संबंध पूछ रहा है, ये पत्नी हो जाएगी, ठीक है। दोबारा बताओ, बता देंगे आपको। ये जो है सीमा इसकी बहू है, और इसका पुत्र कौन है? ये इसका पुत्र रहा ये मोहन, ठीक है। और पूछ रहा है कब संबंध किसमें? सीमा और मोहन में पूछ रहा है, सीमा और मोहन में पूछ रहा है, तो मोहन की पत्नी सीमा हो गई, पूरा सवाल लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगला है, एक परिवार घूमने के लिए निकला, पुत्री अपने पिता से आगे है। पुत्री और पिता पीछे है भाई, चलिए पुत्री पिता, अभी तो पुत्री आगे है। पुत्र अपनी माता से आगे है, माता से पीछे चल रहा है। पुत्र किससे पीछे चल रहा है? माता से पीछे। और पिता से आगे, पिता से आगे यहाँ पर चल रहा है पुत्र, और माता से पीछे। अब सबसे पीछे कौन है? तो सबसे पीछे भैया पिता चल रहा है, सीधी सी बात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कूट भाषा में प्रिंसिपल को MBOQ या SMVW लिखा जाए, तो टीचर को FDVSZV लिखा जाए, तो उसी कूट भाषा में कैपिटल को। अब देखिए C यहाँ दिया है और C यहाँ दिया है। इस C का चौथा अक्षर, C की जगह चौथा अक्षर यस है, तो यहाँ यस तो 2 में है, 3 में है, तो इस 1 की छुट्टी हो गई। अभी 3 ऑप्शन ये हमारे चल रहे हैं। ए यहाँ पर तीसरा अक्षर है, और इसको, या तो फिर इसको ऐसे लिख लीजिए, देखो तरीका बता दें आपको। और ये लिखा है एम, और लिखा जाए प्रिंसिपल। तो अब देखिए, चलिए लिखने में टाइम लगेगा, वैसे समझा देते हैं आपको। ऊपर नीचे लिख के एरो लगा दें तो आसानी से हो जाता है। अभी आप कॉपी पर अगर करें तो एरो लगा करके करें। सी पहले नंबर पर सी है, यहाँ सी है चौथे नंबर पे, तो इस चौथे नंबर वाला ये है, चौथे नंबर पे यहाँ क्या है? यस। तो सी का मतलब 1 तो हमारा यस हो गया, ठीक। यस 3 में है, इस वाले की छुट्टी हो गई। ए तीसरे नंबर पे यहाँ ए है, और यहाँ पर तीसरे नंबर पे ए का मतलब है वी, तो यहाँ हो गया यस वी। अभी भी तीनों चल रहे हैं साथ में। फिर पी में देखिए, पी यहाँ पहले नंबर पे है, अब यहाँ पर यम है पहले नंबर में, तो पी का मतलब इसे लिखा जाएगा यम, तो यम इन तीनों में है, अभी सही चल रहा है। इसके बाद में पी के बाद में आई कहाँ गया भाई? TEACHERFEW आई, तो इसमें किसी ने दिया नहीं है, यहाँ आई दिया है कैपिटल में, तो ये तो गड़बड़ कर दिया इसने। अच्छा, प्रिंसिपल में आई दिया है, ये यहाँ पर, ये PR के बाद में आई तीसरे नंबर पर दिया है, तीसरे नंबर पे यहाँ पर है ओ, तो यहाँ कर देंगे ओ।
अब इसकी छुट्टी हो गई, इन दो में अभी ओ चल रहा है, दोनों में सेम चल रहा है, अगले वाले में मैच हो जाएगा। अब देखिए यहाँ तक चल रहा है ओ तक। अगला है टी। टी यहाँ पहले नंबर पे, टी को लिखा जाता है एफ, एफ ऊपर वाले में है, ऑप्शन नंबर 1 सही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली को कूट भाषा में 73,541 लिखा जाता है, कलकत्ता को 82, 58, 96, 62 लिखा जाता है, तो कालीकट को क्या लिखा जाएगा? अब देखिए सी का मतलब 82, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? यहाँ सी का कोड है 8 और यहाँ सी का कोड है 8, तो 8 वाले ऑप्शन हमारे 2 हैं, ऊपर वाले दोनों ऑप्शन की छुट्टी हो गई। यहाँ सी 8 है और फिर ए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है ए, तो यहाँ भी 2 होगा, तो 8 2 ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। देखो सी ए 8 2 और यहाँ भी सी ए है, तो 8 2 82 हो गया शुरुआत में, और इसमें शुरुआत में 82 ये वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार रुपया का संबंध भारत से उसी प्रकार येन का संबंध, ये क्वेश्चन शायद अभी हो भी चुका है मेरे ख्याल से। रुपया का संबंध भारत से है तो येन का संबंध किससे, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो येन का संबंध है जापान से, अभी जीके में हो चुका जापान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 264, 396, 473, 583, अब इनका इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये बता रहा है क्वेश्चन। तो इसमें क्या होता है, प्रत्येक संख्या जो है उसका इकाई और सैकड़े का अंक है, उसका योग जो है दहाई के अंक के बराबर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 4 और 2 6, 6 3 9, 7 4 3 7, 5 3 8, बीच का अंक दोनों अंकों के योग के बराबर है। इसमें कौन सा होगा? इसमें देखिए चौथा वाला 7 2 9 होगा, यही ऑप्शन हमारा हो जाएगा 4 सही, जोड़ देंगे, बाकी तो कोई मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 48 80, 8 24 48 80 क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा? इसमें देखिए इसमें क्या दिया गया है, इसमें एक श्रृंखला दी गई है, उस श्रृंखला का सिस्टम क्या है, ये 8 है, ये 3 तुरका 9, 3 का वर्ग करने के बाद -1 कर देंगे 8 आ रहा है, ठीक है। 3 के बाद फिर 5, 5 का वर्ग करके 1 माइनस कर देंगे 24 आ रहा है, विषम संख्याओं का वर्ग है, ठीक है। और फिर 5 के बाद 7, 7 7 49 का वर्ग करके 1 घटा देंगे 48 आ जाएगा, 9 ने 81 1 घटा देंगे 80 आ जाएगा, और फिर 11 11 121 में से 1 घटा देंगे, यहाँ पर 120 आएगा। जो विषम संख्याएं हैं उनके वर्ग में से एक एक घटा करके लिखा गया है। दोबारा बताते चलें, बताओ, ये 8 है, 3 का वर्ग किया -1 तो बराबर 3 तुरका 9 -1 8 हो गया। इसी तरीके से यहाँ तक चले आइए, अब यहाँ पर हमारा नंबर आ रहा है 11 का, 11 11 होता है 121 और 1 घटा दीजिए तो 120 बचा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 22 37 क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा? 7 22 37 क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा ये हमें पता करना है। तो 7 में हमने क्या जोड़ दिया, यहाँ पर सब में डिफरेंस 15 15 का, 7 15 7 22, 22 15 37, और 37 में जब हम 15 जोड़ेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन क्या आ जाएगा, 37 में 15 जोड़ करके ये आ जाएगा 52, तो ये ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा सही। अगला है CGK EGP GMU, अगला क्रम हमें लिखना है, ठीक है, अगला क्रम हमें लिखना है। तो अगले क्रम में क्या आ जाएगा, C के बाद E है, ABCDE 2 जोड़ दिए इसमें, तो G में 2 जोड़िए, ABCDGHI, तो यहाँ I वाला ऑप्शन होगा, I वाले 2 ऑप्शन है, इन 2 की छुट्टी हो गई। अब इसके बाद हम जी के बाद हम ABCDEFGHIJ, तीसरा है अक्षर, 3 जोड़ दिए इसमें, +3 कर दिए, तो यहाँ पर हमें 3 जोड़े, तो यहाँ पर हमें क्या करेंगे, M में 3 जोड़ेंगे, L के बाद MNOP, ये आ जाएगा हमारा I के बाद में P, IP ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सीरीज है ABAA फिर ABAA भरते जाइए, तो क्या आ जाएगा इसमें, ABA भरा जाएगा, ABA फिर AB ऑप्शन नंबर 2 जाएगा, ठीक है। सीरीज चलती है ABAA
फिर A फिर A लिखते जाइए, अपने आप ये वाला आ जाएगा। ठीक है, अगला है रहीम सीधा बिंदु ई से एफ तक 5 किलोमीटर चलता है। बिंदु ई है ये, और यहाँ से एफ तक कितना चला, 5 किलोमीटर। ये दूरी हो गई 5 किलोमीटर। एफ से वह बाएं मुड़कर इधर जा रहा है, तो बाएं मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा। 6 किलोमीटर चला, 6 किलोमीटर इस दूरी को चला, बिंदु जी तक पहुंचा, वहाँ से फिर बाएं मुड़ा, इधर जा रहा तो बाएं मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा। अब फिर ये 5 किलोमीटर चला, एच तक गया, यहाँ बिंदु एच है। अब फिर बाएं मुड़ा 2 किलोमीटर, अब फिर बाएं मुड़ा, यहाँ 2 किलोमीटर चला और बिंदु आई पर पहुंच गया। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो ये बिंदु उसका प्रारंभिक कौन सा था, प्रारंभिक बिंदु था उसका ये, और यहाँ से यहाँ तक चलना है उसको। अब देखिए ये पूरी दूरी 6 है, तो ये भी 6 होगी, और 2 तो ये 4 किलोमीटर बची है। ये पूरी दूरी यहाँ वाली 6 है, ये वाली, तो ये भी 6 है, और ये वाली 5 है, तो ये वाली भी 5 है, क्योंकि 90 से कोण मुड़ेगा। अब ये 6 में से 2 किलोमीटर यहाँ आ गया, यहाँ पर तो कितनी बची, 4 बची है, तो 4 किलोमीटर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का मुंह पूर्व की ओर है। एक व्यक्ति मुंह ऊपर, उत्तर, नीचे, दक्षिण, दाएं, पूरब, इधर पूर्व होता है। एक व्यक्ति का मुंह पूर्व की ओर है और फिर वह बाएं घूमता है, इधर जा रहा है तो इसने बाएं घूमेगा, इधर घूमेगा, 10 मीटर चलता है, फिर दाएं घूमता है, अब दाएं घूमेगा तो फिर इधर घूमेगा, फिर दाएं घूमता है और 5 मीटर चलता है, और फिर 5 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। अब दक्षिण किधर होता है, दक्षिण होता है नीचे की तरफ, फिर 5 मीटर दक्षिण की तरफ चलता है, और वहाँ से 5 मीटर पश्चिम की तरफ चलता है। अब पश्चिम की तरफ, फिर ये पश्चिम हो गया, दाएं पश्चिम होता है। मूल स्थान से किस दिशा में है, वो मूल स्थान से अपने पश्चिम दिशा में है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित। अब आ गए हम गणित के वीडियो पर। किसी संख्या का, अब इसके बाद में हल करेंगे गणित। ठीक है, गणित में देखिए किसी संख्या का घन किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा इकाई का अंक आएगा। देखिए घन कर लीजिए, 1 का घन करेंगे 1 आएगा, 2 का घन करेंगे 8 आएगा, 3 का घन करेंगे 3 त्रिका 9 3 27 7 आएगा, 4 चौको 16 चौको 64 4 आएगा, 55 25 पंजे 125 5 आएगा। तो इसका मतलब 0 से 9 तक कोई भी संख्या आ सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 11 गुणे 5 प्लस 8 माइनस 3। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम गुणा करते हैं, तो 11 पचे कितना हो गया, 55। ठीक है, अब 55 में से 5 में से 3 चले गए, 8 में से 3 गए 5, तो ये हो गया 55 प्लस 5 बचा हमारे पास, ये हमारा हो गया 60। अब यहाँ क्या होगा, 2 दूनी 4 तियो 12 पंजे 60, 5 भरना पड़ेगा हमें। ऑप्शन नंबर 4 सही चला जाएगा, दोनों को बराबर करना है। अगला क्वेश्चन है 0.5 में भाग 0.125। देखिए 0.5 में भाग दीजिए 0.125। 1 दशमलव ये हटाया, 1 दशमलव ये हटाया, तो इधर 1 अंक नीचे, 2 अंक ज़्यादा है, ऊपर 1 अंक है दशमलव के बाद, नीचे ये 1 अंक है दशमलव के बाद, अब यहाँ 3 अंक हैं तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। 125 चक्को 500 होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही चला जाएगा। अगला है 23 गुणे 64 माइनस 24। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 23 में गुणा करेंगे, 64 में से 24 गया, तो यहाँ कितने बचे, 40। 4 में से 4 गए 0, 6 में से 2 गए 40, और उसके बाद में भाग करेंगे 100 का, तो ये हो गया 4 तियो 12 और 4 दूनी 8 1 9, और बटे 100 का भाग कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 9.20। ठीक है, 9.20। ऑप्शन नंबर 3 के को लाग करेंगे। अगला है 0.2 को सबसे छोटी भिन्न, 0.24, 0.24 यहाँ पर भिन्न बदलेंगे तो बटे 100 कर देंगे, ये दशमलव हट जाएगा। ठीक है, आप काट दीजिए 24, तो ये कटेगा 4 छंग 24 और 4 दूनी 8, 4 6/25, बस 6/25 ही रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 सही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 56 104 तथा 182 का लासा होगा। 26 और 56 और 104 और 82, इनका लासा ज्ञात करना है। 2 से काटिए, 2 एकन 2, 2 3 6, 13 आ गए, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। 104 का मतलब हो जाएगा 52, 2 से कटेगा, और 82 का मतलब हो जाएगा 41, 2 से कटेगा। फिर काट दीजिए 2 से, 13 तो कटेंगे नहीं, 28 की जगह पर 14 हो जाएंगे, 52 कटेंगे नहीं, और 41 कटेंगे नहीं। ठीक है, फिर 2 से काटिए, 13 कटेंगे नहीं, 14 की जगह 7 हो जाएंगे, 52 अरे यहाँ गलत कर दिया, 52 कटेंगे भैया यहाँ, ये 2 से काटिए 52, ये 2 दूनी 4 और 2 छंग 12, 26 हो जाएंगे, तो यहाँ रह जाएंगे 13।
और यहाँ हो गए 41। ठीक है, अब इसके बाद हम 13 से काटिए तो ये 1, 7, 1 और 41। इसके बाद हम 7 और 41। अब इन सब का करेंगे हम गुणा करेंगे तो फिर ये हमें क्या मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा लासा। कहीं बार ऑप्शन गलत कटा हुआ है भाई, देख लीजिए दोबारा। अच्छा ये गलत कर दिया, ये 182 है, 82 लिख दिया था, दोबारा लिख लीजिए। 26, फिर 56, फिर 104 और फिर 182। ये खाली 82 लिखा था, इसलिए आंसर मैच नहीं कर रहा था। देखिए अब ये काट दीजिए यहाँ पर 2 से काटिए, 2 का ये 13 हो जाएंगे, और इधर 2 से काटेंगे, 2 चाकू 8, 2 8 16, ये 48 हो जाएंगे। नहीं 28, 2 दूना 4, और इसके बाद में ये हो जाएंगे 2 पंजे 10 और 2 दूना 4 52 हो जाएंगे, और इधर हो जाएंगे 2 नेम 18 और 2 एकन 2 91 हो जाएंगे। ठीक है, फिर ये कटेगा, फिर 2 से कट जाएगा, 13 तो कटेंगे नहीं, 13 रहेंगे। 2 का भाग 28 में देंगे तो 14 आ जाएंगे, 2 का भाग 52 में देंगे तो 2 दूना 4 और 2 छंग 12, 26 हो जाएंगे। 91 में 2 का भाग नहीं कटेगा। ये अगला है, फिर 2 से काटेंगे, 13 ये रह जाएंगे, ये 7 हो जाएंगे, और 26 में देंगे तो ये 13 हो जाएंगे, और इधर 91 ही रहेंगे। ठीक है, 13 से काट दीजिए, 7 से काट दीजिए, ये 13 रहेगा, 7 की जगह पे 1 आ जाएगा, ये भी 13 रहेगा, और ये 13 91। ठीक, अगला हमारा हो जाएगा 13। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 13, इनका जब हम गुणा करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 13, तो ये हमारा आएगा 728। कितना आ जाएगा, 728। ऑप्शन नंबर 3 लाख किया जाए, 728 आ जाएगा लासा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी का भाव 40% बढ़ जाने से कोई परिवार चीनी का उपभोग कितने प्रतिशत कम कर दे ताकि परिवार पर खर्च ना बढ़े। चीनी का भाव 40% बढ़ गया भाई, अब वो पूछ रहा है कि कितनी प्रतिशत खपत कम कर दे। तो यहाँ पर हम ऊपर लिख लेंगे सबसे पहले 40। ठीक है, और भाव कितना बढ़ा, 40% तो 140 हो गया। ठीक है, और गुणे कर दीजिए 100, 1 0 से 1 0 काट दीजिए। ठीक है, यहाँ गुणे 100। अब हमारे पास क्या बचा, 400/14, 400/14। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 2 से काट देंगे, 2 7 14, 2 दूना 4, 200/7। ऑप्शन नंबर 1 लॉक किया जाए। अगला है, एक दुकानदार एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य का 3/4 भाग अंकित करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 40% छूट देकर उस वस्तु को बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। एक दुकानदार है, वो जो है 3/4 भाग अंकित करता है। माना हमने क्रय मूल्य कितना 100 रुपये है और 3/4 भाग अंकित करता है, तो हमने क्या किया, 3/4 किसमें गुणा कर दिया, तो ये हो गया 25, काट दिया। 4 का भाग 100 में देंगे, 25 आएगा, 25 गुणा इन 3 में कर देंगे, 75 रुपये वो लिखता है। ठीक है, दुकानदार वस्तु पर उसके क्रय मूल्य जो खरीदा है उसका 3/4 यानी 75 रुपये अंकित करता है, और 40% लाभ लेकर के फिर उसको बेचता है। 100 रुपये खरीद वस्तु, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, 40% इसका, अब इसका 40% क्या होगा, 75 का, 75 गुणे 40/100, तो ये 25 तियाँ 75, 3 बार जाएगा, 25 चौको 100 4 बार जाएगा, 3/4 फिर हो गया। ठीक है, तो 3 चौको 12, ये 100, इस 3 का ये 40 में गुणा हो जाएगा, 120/4, 4 तियो 12, 30। ठीक है, तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि आंसर हमारा क्या कह रहा है, कोई सा आंसर नहीं मैच कर रहा, क्यों नहीं मैच कर रहा, दोबारा देखते हैं, कहीं पे मिस्टेक की है काटने में। माना हमने 100 रुपये उसका वस्तु का क्रय मूल्य है और उसने 3/4, ये 3/4 दिया, 3/4 मूल्य अंकित किया, तो 4 का भाग देंगे इसमें, तो ये कितने बार जाएगा, 25 बार, और इस 25 का 3 में गुणा करेंगे तो ये 75 हो गया। अब इसमें वस्तु पर कितना लिखा है, 75 रुपये अंकित है, और इस पर वो 40% लाभ लेकर उसे बेच रहा है। ठीक है, 40% लाभ लेकर बेच रहा है, तो इसमें 4 मतलब 100 पे 40 लेगा तो 140 हो जाएगा, और प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, तो ये हो गया 1.4। ये 10 का अगर भाग देंगे तो यहाँ से काट दीजिए, 5 दूनी 10 और 5 एकन 5 और 5 25, 15 15 75, ये ऊपर 15 हो गया, 2 से काटे 2 7 14,
तो 15 सत्ते 105, ठीक है। 100 की वस्तु थी 105 रुपये में बिकी, कितना लाभ हुआ? 5%। ऑप्शन नंबर 4 सही चला जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की किस दर से 925 रुपये का 5 वर्ष में मिश्र धन 1110 रुपये हो जाएगा? मिश्र धन दिया है हमें 1110 रुपये, तो इसमें ब्याज क्या है? 925 1110 ये लिखे, इनमें से 925 घटा देंगे हम। 925 जब 1110 में से ये वाले 1110 में से 925 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 150 ही आएगा, ठीक है। तो ये 185 क्या होगा? ये हो गया हमारा ब्याज, ठीक है। अब हमारे पास सूत्र होता है ब्याज बराबर, क्या सूत्र होता है? ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय। लिख नहीं पा रहा भाई, छोटा हो रहा है। ब्याज हमारा कितना आया था? ब्याज हमारा आया था, अभी हम आपको ब्याज निकाल के दिखा चुके हैं, तो ये आया था 185। कितना आया था? 185। अब 100 ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन यानी 925 गुणे दर दी नहीं है हमें, तो ये लिख लेंगे हम दर, फिर नहीं आ पा रहा, यहाँ पे लिख लें 185 बराबर मूलधन 925 गुणे दर और गुणे समय दिया है 5 वर्ष बटे 100। ये सूत्र होता है, ठीक है। अब इस सूत्र के अनुसार हम इसको काट देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इस 100 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18,500। 18,500 बराबर, और बटे में चला जाएगा 925 गुणे 5, ये हो जाएगा बराबर दर के। अब काट लीजिए भाई इनको। 925 का अगर 2 बार करेंगे तो 9 दूनी 18, 25 दूना 50, ये 20 बार भाग जाएगा 18। इसके बाद हम 5 चक्कू 20, 4 हो गया, 4 ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, अहमद ने 1440 रुपये 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1650 रुपये 4% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिए। 3 वर्ष बाद उसे कुल कितना ब्याज देना पड़ेगा? देखिए 1440 गुणे 5 और गुणे 3 बटे 100 प्लस 1650 गुणे, इसने कितने 3 वर्ष के लिए गुणे 3 लिए उधार 1650 रुपये 4% ब्याज, ये दिया 4%, इसमें 4 को गुणा कर देंगे गुणे 4 बटे 100। अब इन दोनों को हम काट पीट लेंगे, ये है 1650 गुणे 4 गुणे 3 और बटे में है 100, और ये है 1440 गुणे 5 गुणे 3 बटे में है 100, ठीक। काट दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया 1440 वाला, और 5 दूनी 10 और 2 से काटिए, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 72, तो ये हो गया 3 दूनी 72 की 3 में गुणा कर देंगे तो ये हो गया 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 216 रुपये, ठीक है। ये वाला हो गया प्लस, अब ये वाला 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, और यहाँ कितना था 4, ये वाला 4 से काट दी, 2 इधर रह गए और इधर हो गए 2 पंजे 10, 5 से इसे काटिए, 5 तियो 15 और 5 तियो 15, ये 23 दूना 66 रुपये हो गए। कितने हो गए? 66 रुपये। अब देखिए हमारे पास दोनों का मैंने निकाल लिया है। दोनों का निकालने के बाद अब हम इसको जोड़ लेंगे, 216 और अभी एक बार इस वाले 3 का गुणा नहीं किया भाई 66 में, ये 3 इधर रखा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? इस 3 का जब हम गुणा करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 66 में 3 गुणा करेंगे तो 6 तियाँ 18, 6 तियाँ 18, 1 19, 198 रुपये। अब इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, 6 और 8, 6 14 की 4, 9 और 1 10 और 1 11 की 1 और 2 1 3 1 4, 414 रुपये आ रहा। 414 रुपये, ऑप्शन नंबर 1 सही चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में 4 विद्यार्थियों के प्राप्तांक क्रमशः 72 60 63 65 हैं। 72 60, ये कामा नहीं लगा है, 72 60 63 65, उनका औसत प्राप्तांक क्या? इनको हम जोड़ लेंगे,
72 प्लस 60 प्लस 63 और प्लस 65 जोड़ दीजिए। 3 2 5 5 10, 7 6 13, 13 6 19, 19 से 25 1 26 बटे में कर देंगे हम। कितने संख्या हैं? 1 2 3 4, 4 संख्या हैं, 4 कर दिए। 4 छंग 24, 60। ऑप्शन नंबर 1 सही चला जाएगा हमारा। 72 60 63 65, 72 60 63 65 कुछ गलत तो नहीं आ रहा है? मुझे लग रहा है गलत आ रहा है। 260, तो 260 बटे 4 करेंगे तो 4 4 छंग 24, यहाँ 2 बचे 20, 4 पंचे 20, 65 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा के बीच छात्र कक्षा में 20, ये 20 है। 20 छात्रों का औसत कितना है? ये 20। औसत वजन 21 किलोग्राम है, तो कुल वजन कितना हो जाएगा? 20 गुणे 21, तो ये हो जाएगा 21 दूना 42, 220, 420 किलोग्राम कुल वजन हो गया। यह दोनों के में अध्यापक का वजन भी सम्मिलित कर लिया जाए, अगर इन दोनों में जो है अध्यापक का वजन सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। यानी अध्यापक छात्र कितने हो गए? अब पहले 20 छात्र थे और एक अध्यापक शामिल कर दिया, 21 हो गए। और औसत वजन पहले कितना था? 21, अब हो गया 22। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 21 का गुणा 22 हम करिए, 21 दूना 42 और 21 दूना 42 और 4 46। यहाँ 420 है, यहाँ 462 है। घटा दीजिए। अगर हम घटा देंगे तो हमारे पास किसका वजन आ जाएगा? अध्यापक का वजन आ जाएगा। ठीक है, अध्यापक का वजन हमारे पास आ जाएगा। अध्यापक वजन हमारा कितना आएगा? इसमें से घटाएंगे 20 में से, तो ये 42 किलो आएगा। कितना आ जाएगा? 42 किलो। एक और इसकी 60 ट्रिक बता रहा हूँ आपको। 60 ट्रिक बता रहा हूँ कि देखिए, एक तरफ हमें करना है 20 गुणे 21 और घटाना है हमें 21 गुणे 22। दोनों में 21 है तो 21 हम ले लेंगे कॉमन और गुणे इन दोनों का अंतर कर देंगे 2, 21 दूना 42 आंसर आ गया। दूसरी ट्रिक। अगला है, 8 आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं। 8 आदमी 10 दिन में किसी को काम करते हैं, इतना 80 आदमियों का काम है एक दिन का। ठीक है, काम शुरू होने के 3 दिन बाद 4 आदमी काम छोड़कर चले गए, तो 4 तियो 12। 4 आदमियों ने कितने दिन तक काम किया? 8 आदमियों ने 8 आदमी पहले थे और 3 दिन तक उन्होंने काम किया, तो कितना काम कर लिया उन्होंने? 24 जो है आदमियों का काम कर दिया। 8 तिया 24। अब हमारे पास कितना काम बचा? ये पूरा कितना था? 80। 80 में से 24 के कितना बचा? 56। 56 लोगों का काम बचा है। शेष बचे आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा? शेष आदमी हमारे पास कितने बचे हैं? शेष आदमी हमारे पास इस समय काम कर रहे हैं 8 थे, 4 चले गए 4, तो 4 का इसमें भाग दे देंगे 56 में। 56 में हम क्या करेंगे? 4 का भाग दे देंगे। 4 एकन 4, 4 चौको 16, तो ये हमारा 14 ऑप्शन सही हुआ। ऑप्शन नंबर 2 सही चला है। दोबारा देख लीजिए, सवाल बहुत सिंपल है। 10 दिन में काम करते हैं और 8 आदमी हैं, तो इसका मतलब 80 आदमियों का काम है। 80 आदमी लगा देंगे तो एक दिन में काम कर देंगे। उसमें से काम शुरू होने के 3 दिन बाद 8 आदमियों ने 3 दिन तक काम किया। 8 आदमियों ने कितने दिन तक काम किया? 3 दिन तक, तो 24 आदमियों का काम उसने कर दिया। अब 80 आदमियों का काम है, 24 से कर दिया, तो हमारे पास 56 आदमियों का काम बचा है। और इसे अब कर कितने लोग रहे हैं? 4 लोग कर रहे हैं। 4 तो चले गए, इस 4 का भाग दे दीजिए। 14 चौको 56, सीधा सीधा 14 आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। 45 किलोमीटर, ये 45 है और किलोमीटर के मीटर बनाएंगे तो 1000 का ऊपर हम गुणा कर देंगे। ठीक है, कितने गुणा कर देंगे? 1000 का, तो ये हो गया मीटर। और प्रति सेकंड, यहाँ घंटा है, घंटा के मिनट बना लीजिए, मिनट के सेकंड बना लीजिए। 60 गुणा हो जाएगा 1 2 और 1 2, 2 जीरो कट गए, ऊपर बचे 10। यहाँ काट दीजिए, 3 दूनी 6 और 3 एकन 3 और 3 पंजे 15, 15 3 45, 2 से काट दीजिए, 2 पंजे 10। ठीक है, अब हमारे पास कितना हो गया? 15 पना 75 बटे 6, तो 6 एकन 6, यहाँ 7 में से 6 गए, 1 बचा, 15 हुआ, 6 दूनी 12 और 3 बचा, 6 पंचे 30, 12.5। ऑप्शन नंबर 1 सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, 40 मीटर लंबे तथा 30 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान के चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करेंगे हम, 40 गुणे 30, तो ये हो गया 1200, ठीक है, 1200, जगह नहीं, इस 40-30 का गुणा कर लेंगे, कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारे पास 1200। और इसके बाद हम 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, दोनों तरफ है, तो इसका 2 गुना इसमें हम जोड़ देंगे, तो ये कितना हो गया हमारा, 45 40 में जोड़ दिया और 30 में जोड़ दिया, तो ये हमारा हो गया गुणे 35, ठीक है। इनका दोनों का जब हम गुणा करेंगे, तो इनका दोनों का गुणा हम अगर करेंगे तो कैसे आएगा, देखिए, इन दोनों का जब भी गुणा किया जाता है तो 45 में गुणा 35 से करेंगे तो हमारा ये आएगा 35 पंजे 165, तो ये आएगा 1500, एक मिनट भाई, ये आएगा 1575। यहाँ 1200 है, यहाँ 1500 है, तो ये वर्ग का क्षेत्रफल रास्ते रहित है, ये रास्ते सहित है। सहित वाले में से रहित वाला घटा देंगे, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 375 इनका अंतर होगा 375। 375 को ऑप्शन नंबर 1 सही चला जाएगा। ये हमने वीडियो कंप्लीट किया आपका प्रैक्टिस सेट पुलिस का। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए